अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट मरियम सिद्दीकी प्रोग्राम उम्मीद की किरण के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज जो मेहमान तशरीफ फरमा है इनका नाम सलाउद्दीन साहब है और ये किन किन शोबों में काम कर रहे हैं आइए इनसे मालूमात करते हैं। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। जी जनाब, अब आप बताइए कि आप का जो वेलफेयर है किन किन शोबों में काम कर रहा है। जैसे कि फर्स्ट आपने बताया तालीम का है, तो तालीम से शुरू करते हैं कि इसमें बताइए किन किन कैटेगरी में बच्चों को आप रखते हैं, कौन कौन सी क्लासेस होती है, किस तरह की शुरुआत करते हैं आप तालीम के हवाले से? देखिए, तालीम के हवाले से हम जो काम करते हैं उसके अंदर बच्चों के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ लेवल के ऊपर जो लोग तालीम के हवाले से मुश्किलात का शिकार हैं, जहाँ पे फ़ीस की कमी है, जहाँ पे कोर्सेज़ की ज़रूरत है, जहाँ पे यूनिफॉर्म चाहिए होता है, हम वहाँ पे उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और हद्दुल इम्कान हमारी कोशिश होती है कि फ़रीदा तालीम को हासिल करने में उनके किसी तरह की कोई दुश्वारी हमारे एंड से पेश ना आए। उनमें हद्दुल मक़दूर कोशिश होती है कि उनकी मदद कर सकें हम लोग। सही। तो आपको पता कैसे चलता है कि ये नीडी पर्सन है, तो आपको यहाँ जाके इनकी हेल्प करनी है? हम हर केस को बाकायदा वेरीफाई करते हैं। ठीक है। जहाँ पर ज़रूरत होती है, जितनी ज़रूरत होती है, जहाँ पे ज़रूरत होती है हम पर्सनली जाते हैं। कभी अपने वॉलंटियर्स को भेजा जाता है कि वहाँ पे जाके वो वेरीफाई करते हैं। पर्सनली उन लोगों से मिलते हैं, उनके बारे में मालूमात लेते हैं। उसके बाद केस वेरीफाई होने के बाद हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं। सही। तो क्या आपने कोई टीम बनाई हुई ऐसी कि जो बैठे और उनका इंफॉर्मेशन ले, पता चले कि हाँ वाकई नीडी है, तो उनकी तरफ से ये आपको किस तरह से पता चलता है? ये जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी कोर टीम मेंबर जो हैं उसके अंदर 5 मेंबर हैं। सही। मेरे अलावा। ठीक। तो हम लोग आपस में मशावरत करते हैं किसी भी केस को करने से पहले। उस मशावरत को करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि उस केस को किया जाना चाहिए और किस तरह से किया जाना चाहिए। ये हम तय करने के बाद उसके ऊपर काम करते हैं। जब ये तय हो जाता है कि ये काम करना है तो फिर हम अपने वॉलंटियर्स के थ्रू या पर्सनली जाके उस केस को वेरीफाई करते हैं। जनाब ये बताइएगा कि उम्मीद-ए-नौ क़याम कब हुआ इसका? उम्मीद-ए-नौ लास्ट 2020 के लास्ट डेट से उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना काम शुरू किया है बाकायदा। वरना हम में से अक्सर लोग पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं। अच्छा। और अलग अलग इदारों के अंदर अलग अलग इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करते रहे हैं, मगर अब जाके हम लोग आपस में जम हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ जब आप लोग अलग अलग कर रहे थे तो फिर एक साथ हो गए? कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ? ऐसे तो कोई बात नहीं थी, हम लोग अलग अलग काम कर रहे थे, मगर जाहिर है साथ में काम करने से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी है, हमारी एबिलिटीज़ बढ़ी है, काम करने की सलाहियतें, हमारी अप्रोच ज़्यादा बढ़ी है, हमारी फंडिंग की जो सलाहियतें हैं वो ज़्यादा इनहेंस हुई हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये किन किन शोबाजात में काम करती है? उम्मीद-ए-नौ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन राशन के हवाले से काम कर रही है इस वक्त, एजुकेशन के हवाले से, मेडिकल के हवाले से, मसाजिद की तामीर के हवाले से काम कर रही है। सही। थर और बलूचिस्तान के इस वक्त हैंडपम्प लग रहे हैं, उनके हवाले से काम कर रही है एट द रनिंग मोमेंट। इसके अलावा कई सारे ऐसे शोबाजात हैं जो कि बहुत ही जिनके नाम नहीं लिए जाते, मगर ज़रूरत जहाँ पे जितनी होती है वहाँ पे उतनी कोशिश की जाती है उसके हवाले से। सही। तो मतलब आपने सिर्फ कराची नहीं बल्कि इसके अलावा भी ये बिल्कुल काम जारी रखा है? जी बिल्कुल। तो आपको परेशानी नहीं हुई इस चीज में कि जब काम जाहिर है एक हद तक है तो वो आगे बढ़ता है, फिर उसमें तो जाहिर है हडल्स होती हैं? बिल्कुल, काम करने के दौरान हडल्स बिल्कुल आती हैं। लोगों की सोच बहुत मैटर करती है। हर बंदा अपने अपने नुक्ता नज़र से देख रहा होता है कि हम जो काम करें उसकी अहमियत क्या है। हर बंदा अपने हिसाब से ये देख रहा होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसके अंदर हमारा अपना मफाद क्या है। कई सारे लोग मेरे पास आते हैं कि और कहते हैं कि यार सही से बताइएगा कि आपको इसमें से मिल क्या रहा है, बचत कितनी है, कमीशन कितना है। हालांकि ऐसा कोई मामला नहीं है, लोगों की सोच है जो कि कभी कभार तकलीफ़ देती है, मगर वो तकलीफ़ हमारे लिए यकीन जानिए कि एक बूस्ट होता है हमारे लिए और हम और तेज़ी से आगे बढ़ते हैं उसके। अच्छा, उसमें आपने पॉजिटिविटी निकाली? जी बिल्कुल। वो कैसे? कोई आपके साथ ऐसा हादसा हुआ था कि आपने लोगों की सोच कर उसको फिर आगे बढ़ाया उस चीज़ को कि नहीं जो नेगेटिव आएगा तो मुझे उसको पॉजिटिव लेके चलना है आगे, तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? देखिए, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को तो आप लोग जो कहना चाहें वो कह लेंगे। आप किसी के उठते हुए हाथ रोक सकते हैं, मगर किसी की बोलती जुबान को रोकना मुश्किल है। अब बहुत सारे मामलात में ऐसा होता है कि हम जब फंडिंग के लिए किसी से बात करते हैं तो ये कहते हैं यार अल्लाह ताला के लिए काम कर रहे हो तो ऐसे ही कर दो, बिना दिखावे के कर दो। अब वो लोग ये नहीं समझ रहे, हम लोग एक चैनल है, वो चैनल जिसके थ्रू एक ज़रूरतमंद हमारे पास आता है और एक ऐसा बंदा जो किसी की मदद करना चाहता है, वो आपस में जो इंटरकनेक्ट नहीं है वो हमारे थ्रू कनेक्ट होते हैं। किसी की हमारी मदद से किसी का जायज़ पैसा किसी के जायज़ काम में लग रहा होता है। ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। हर बंदा अपनी अपनी
सोच के एतबार से हमारे काम को ले रहा होता है। अच्छा जनाब, आपने बताया कि आपने स्कूल्स में काम किया है और मस्जिद में भी काम किया है, तो आप मस्जिद के हवाले से बताइएगा कि वहाँ किस तरह का काम किया आपने। अभी एट द रनिंग मोमेंट में आपको बताऊं कि बलूचिस्तान में एक मस्जिद है जिसकी असर तामीर हो रही है, उसके वहाँ पे पानी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हैंडपम्प की तामीर उस वक्त वहाँ पे चल रही है वहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मस्जिद देखने के लायक है। ठीक है, तो आप जाते हैं देखने के जी लिए, बिल्कुल। इसका चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कि जिस तरह के आपने तामीर किया उसको, जो आपने सोचा था, तो क्या अभी भी वैसे ही चल रहा है वो? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो वैसे ही चल रही है और बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में चल रही है। अच्छा, इंतजाम सही है वहाँ का? अल्हम्दुलिल्लाह, दरअसल वहाँ पे डेडिकेटेड लोग हैं जो कि उस काम को देख रहे हैं। सही है। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, जैसे इसरार भाई हैं, वो वहाँ पे इस काम को देख रहे होते हैं। खुर्रम इम्तियाज़ हैं जो कि पर्सनली उस काम को डील कर रहे होते हैं। सही है। इनके आपने एक चैनल बिठाई हुई वहाँ पे कि आप वो इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखते रहें। एग्जैक्टली ऐसा ही है। सही है, सही। ठीक है, ये तो ये आप बताइएगा कि ये किन किन मुकामात पे काम कर रही है? अभी एट द रनिंग मोमेंट अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर एक मस्जिद पे काम हो रहा है। इसके अलावा अम्मार यासिर के अंदर जो मस्जिद की तामीर है उसके ऊपर हम काम कर चुके हैं, और फर्दर वहाँ पे जो भी ज़रूरत होगी उस पर भी काम करेंगे। अच्छा, हाल ही की कोई एक्टिविटी बताइए अपनी। अभी पिछले ही दिनों हमने 12 रबीउल अव्वल के मौके पर वादी रसूल पे काम किया था, और एक बहुत अच्छा इवेंट था जो कि 6 रबीउल अव्वल से लेके 12 रबीउल अव्वल तक चला। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान पाक की तकसीम की रोज़ाना की बुनियाद पर। बच्चों के लिए कुरान पाक की तकसीम थी। टैलेंट हंट था जिसके अंदर हमने किरात और नात ख़्वानी करने वाले बच्चों के लिए इनामात भी तकसीम किए। ब्लड कैंप लगा हुआ था। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा रोज़ाना ज़ियाफ़त का एहतमाम था, जैसे मैंने आपको शायद बताया पहले, ज़ियाफ़त का एहतमाम था रोज़ाना। माशाल्लाह। इल्मी शख्सियात आती थीं, रोज़ाना मुज़ाकरे होते थे और आपस के अंदर तबादला ख़्याल होता था, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही अच्छे माहौल के अंदर उस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सही। तो अच्छा ये बताइएगा, इतने सारी चीज़ें आप एक साथ लेके चल रहे होते थे, तो क्या उसमें आपस के लोग भी उलझ जाते हैं? कभी कभी ऐसा होता है, तो वो कैसे इत्मीनान से रह के, पुरसुकून रह के आपने उस चीज़ को आगे बढ़ाया? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली बात होती है लीडरशिप की। एग्जैक्टली। अगर आपकी लीडरशिप अच्छी है, उसकी थॉट्स अच्छी हैं, और अगर वो लीडरशिप अपनी थॉट अपने वॉलंटियर्स के अंदर डाल देती है, तो फिर काम करना आसान हो जाता है। एक जब वॉलंटियर समझ जाता है कि उसका लीडर चाहता क्या है, उसका विजन क्या है, वो क्या हासिल करना चाहता है आपसे, तो फिर काम करना बहुत आसान हो जाता है। और कभी कभी छोटे मोटे इख्तलाफ हो भी जाए तो आराम से हैंडल हो जाता है। तो ये नहीं सोचते कि इसमें हमारा क्या फ़ायदा है? ऐसा नहीं सोचते? हुब्बे जाह उर्दू में एक वर्ड है, जब बंदे को चाह होती है कि उसको कोई मुकाम मिले, कोई ओहदा मिले, तो वहाँ पे मामलात ख़राब होते हैं। जब बंदा बेलोस होकर आगे बढ़ता है तो फिर वो काम कर जाता है, उसको सिले की उम्मीद नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वर्कर मिले, ऐसे वॉलंटियर्स मिले, ऐसे साथी मिले जिनकी वजह से काम करना आसान हुआ। दुश्वारियाँ भी आईं, मगर दिन रात एक करके उन लोगों ने साथ दिया और आगे बढ़ के जिस तरह से काम को अंजाम दिया वो काबिल तारीफ है। चले। अच्छा ये बताइएगा, फंडिंग कहाँ से करते हैं? फंडिंग अभी तक तो हम लोग दोस्तों के थ्रू। जी जी बिल्कुल। फंडिंग अभी तक हम लोग दोस्तों के थ्रू ही कर रहे हैं, अपने जानने वाले लोगों में ही कर रहे हैं। अच्छा। अभी हमारे पेजेस के थ्रू, हमारे ग्रुप्स के थ्रू, जहाँ तक हमारी बात पहुँचती है वहाँ से लोग हमें खुद अप्रोच करते हैं। और कभी कभार तो हमें पता भी नहीं होता कि हमें जो डोनेट कर रहा है पैसे वो कौन है, कहाँ से आया है। कभी कभार तो हमें ये भी नहीं पता होता किस केस के लिए कर रहा होता है, क्योंकि उम्मीदों का एक तरीक़ेकार है कि हम केस स्पेसिफिक काम करते हैं। हम ज़रूरत से ज़्यादा फंड नहीं लेते, जितने की ज़रूरत है हम उस हद के अंदर रहते हुए फंड लेते हैं, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करते। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप, क्या पता एक साथ 2 फैमिलीज ऐसी आ जाएं जिनको नीड हो, लेकिन आप इतना स्पेसिफिक अमाउंट ले रहे हैं, उसको कैसे कवर करते हैं फिर? हम केस बाई केस चलते हैं। उम्मीदों का काम करने का तरीक़ेकार ऐसा है कि हम केस बाई केस चलते हैं। सही। हम कभी भी 2 केसेस को एक साथ लेके नहीं चल रहे होते। अगर एक नीडी आता है हमारे पास और उसके साथ ही दूसरा भी केस लाइनअप है, तो देखा ये जाता है कि अर्जेंसी किसकी है। अगर किसी का तालीम का केस है और किसी का मेडिकल केस है, तो हम प्रेफरेंस देंगे मेडिकल वाले केस को। सही। और हम लोग उस केस पे काम करेंगे जिसके ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जिसके ऊपर अर्जेंसी है, हम वहाँ पे उसके ऊपर काम करेंगे। कभी भी 2 केसेस को एक साथ नहीं चला रहे होते हम लोग, ताकि 1 बाई 1 एक क्यू चलती रहे। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी आप एक केस को सुलझा रहे हैं तो दूसरे में बहुत इमरजेंसी हो, आपको पता ना चला, ऐसा कभी कुछ हुआ है? जी बिल्कुल, कभी कभार ऐसा भी हुआ है। तो उस सूरत में हमने वही किया है जो ज़रूरी था, हमने उसी केस को तरजीह दी है जहाँ पे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत थी। तो लोगों का कभी नेगेटिव रिस्पॉन्स ऐसा कि आपने हमें क्यों नहीं देखा, आप तो वेलफेयर का काम करते हैं, ऐसे तो बहुत सुनने को मिलता है। देखिए, लोगों की सोच को तो आप नहीं बदल सकते,
ठीक है, लोग कहते भी हैं, लोग कहते हैं कि यार खुदा ताला के लिए काम कर रहे हो तो फिर दिखावा क्यों करते हो। हाँ, ये ऐसा बिल्कुल होता है, और जब इस तरह के मामला होते हैं तो थोड़ा सा दिल दुखता भी है। अब लोगों की सोच को तो बदला नहीं जा सकता, मगर बिल्कुल। फिर भी तो हिम्मत कैसे पकड़ते हैं, इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? इसको इस तरह से लेना चाहिए, जो कहने वाला है उसका उस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। उसका बाप बेड पर नहीं है, हम्म। उसका बच्चा स्कूल से निकाला नहीं गया, उसके घर के अंदर शादी नहीं अटकी हुई, उसके घर में राशन नहीं है, ऐसा नहीं है। जो बंदा अफेक्टी है वो ये सारी चीज़ें फील कर रहा है, जो कह रहा है उसको ये बातें फील नहीं हो रही होती। और एम्पैथाइज करना होता है, हमदर्दी हर कोई कर लेता है, हाँ। दूसरे के गम को, दूसरे की तकलीफ को खुद महसूस करना, उसके बाद जाके ये काम करना आसान होता है, वरना मुमकिन नहीं है। शादी के हवाले से बताइएगा कि आप शादी में भी काम कर रहे हैं बच्चों की, तो किस तरह से करते हैं, किस लेवल पे करते हैं, जहेज का क्या आपका हिसाब होता है? होता है ना कुछ लोगों की जी, फिर जी, फरमाइश बिल्कुल। बढ़ जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होता है कि काफ़ी फरमाइशी प्रोग्राम भी आते हैं हमारे पास और लोग चाहते हैं कि हम उनकी मर्जी के एतबार से शादी करें, हॉल भी बुक अच्छा। करा दें, खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में हो, मगर जो हमारा तरीक़ेकार है, हम एक कैपेसिटी के अंदर 100 से 200 अफराद के अंदर हम लोग खाना करते हैं। अच्छा। इसके अलावा जो है हम लोग ये देखते हैं कि सादगी से निकाह होना चाहिए। देखिए, ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती, सही है। ज़रूरियात ख़त्म हो सकती हैं। ठीक। हम ज़रूरतों पे काम करते हैं, जितनी ज़रूरत है, जहाँ पे जितनी ज़रूरत है हम उसके हवाले से काम करते हैं और उस ज़रूरत से एक्सीड नहीं होने देते। अच्छा, जैसे कि किसी फैमिली ने कह दिया कि हमें सिर्फ जहेज चाहिए, खाना हम कर रहे हैं, या किसी फैमिली ने कह दिया कि खाना आप करवा दें, या कुछ भी इस तरह का, तो इस तरह करते हैं या पूरा ऑल ओवर के? इट डिपेंड्स कि उनकी अच्छा। सिचुएशन क्या है। अगर वो कहते हैं कि हमारे पास फर्नीचर है, हमें खाना कर दीजिए, हम खाना कर देते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि यार हमें किसी और मामले में आपकी मदद की ज़रूरत है, तो हम उस जगह जाके उस पर काम करते हैं। अच्छा, जैसे कि फिर जहेज पर अगर आप आते हैं तो फिर वो हो जाता है कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, या आपने कोई एक फिक्स अमाउंट रखा हुआ है सिर्फ जहेज के लिए? देखिए, हमने जहेज के लिए फिक्स एक अमाउंट रखा हुआ है। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं है, हमने जहेज के लिए फिक्स अमाउंट रखा हुआ है और उसके अंदर रहते हुए हम लोग उस फैमिली को हेल्प करते हैं। वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उस अच्छा। रकम के अंदर ही काफ़ी सारी ज़रूरत की चीज़ें आ जाती हैं, जो कि मैंने आपको कहा ना, जी जी जी। ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, तो ज़रूरत की हर चीज़ आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें। सही। तो फिर माँ बाप की जो दुआएं होती हैं वो किस तरह, आपको कैसा फील करते हैं सब काम करके? क्या होता है आपको, कैसा महसूस करते हैं कि अल्लाह की तरफ देखते हैं या बंदे की तरफ देखते हैं कि अब मुझे अल्लाह ताला ने दुनिया में इस तरह से बना के भेज दिया कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं? उस रब्बे कदीर का बहुत एहसान है कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि हम किसी की मदद कर सकें। सही। आप यकीन जानिए कि जब कोई बाप मेरे गले लग के रोता है कि आपकी जी। वजह से मेरी बेटी की शादी हो गई, अच्छा या जनाब, माजरत मैं आपकी बात काट रही हूँ, वक्त हुआ है ब्रेक का। हाँ तो नाजरीन, चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाजरीन, चलते हैं हम अपने बकिया प्रोग्राम की जानिब। जी जनाब, आप कुछ फरमा रहे थे। मैं ये कह रहा था कि जब एक बाप अपनी बेटी की रुखसती के बाद जब गले लग के रोता है जी जी। और कहता है कि आपकी वजह से जो मेरी मुश्किल हल हुई है उसका बदला सिर्फ अल्लाह ताला ही दे सकता है, या फिर जब कोई भाई अपनी बेटी या अपनी बहन के लिए ये बात कह रहा होता है कि आपकी मदद के अलावा इसका इलाज मुमकिन नहीं था, या इन हालात से हम लोग गुजर नहीं सकते थे आपकी मदद के बगैर, तो यकीन जानिए कि उस रब्बे कदीर की नेमतों का शुक्र अदा करने की औकात नहीं रहती हमारी। उनका जो अंदाज होता है वो बता रहा होता है कि हमारी मेहनत जो है वो सवारत हो गई। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि क्या आपको सियासत से भी दिलचस्पी है, किसी रुतबे या किसी कुर्सी की ख्वाहिश? देखिए, आज तक जो सियासत का हाल, अभी मौजूदा सियासत का जो हाल है उसके एतबार से तो ना ही जाना बेहतर है, क्योंकि आप जितना भी अच्छा कर लें उसमें आपको फिर कोई अच्छे अल्फाज नहीं सुनने को मिलते। अच्छा। और दूसरी बात ये कि जिन सियासतदानों से मेरा वास्ता रहा है और जितना मैं लोगों को जानता हूँ, उसके एतबार से मैं नहीं चाहूँगा कि कभी भी मेरा कदम सियासत में पड़े। अच्छा, कोई बैड एक्सपीरियंस रहा आपके साथ लगता है? बैड एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी ऑब्जर्वेशंस रही हैं उनके साथ बैठ के। सही। मेरी उनके साथ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती, मेरे साथ उनके साथ कोई ऐसे मामला नहीं जिनकी वजह से मुझे उनसे ताल्लुकात रखना ज़रूरी हो। अच्छा। मगर मेरी जो इनके साथ बैठ के ऑब्जर्वेशन हैं,
आई प्रेफर कि मैं कभी भी सियासत में नहीं जाऊँ। ठीक है। अच्छा, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि सोशल वर्क क्या होता है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। सोशल वर्क जो मेरी नज़र में है, मैं आपको, लोग उसको अपने अपने अंदाज में बयान करते होंगे, मैं अपने अंदाज में बयान कर देता हूँ। अपनी ज़ात के अलावा किसी भी शख्स के लिए बेलौस होकर काम करना, बेगर्ज होकर काम करना, वो सोशल वर्क है। आपकी एक ज़ात है, आप सही। उस ज़ात के लिए जितना भी काम करते हो वो आपकी ज़ात के लिए, उससे बाहर निकल के आप जितना भी काम करते हो सोशल वर्क है। सही। सोशल वर्क स्टार्ट होता है आपके अपने घर से। आपके माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, पड़ोसी। सही। जब आप यहाँ से निकलते हैं फिर आपका रेडियस बड़ा होता है, फिर आप फर्दर आगे एक्सीड करते हैं, फिर आगे जाते हैं। जब सोशल वर्क ये है कि किसी की भलाई के लिए इस तरह काम करना कि आपको किसी की सिले की उससे गर्ज ना हो। अगर आपको गर्ज नहीं है तो आप सोशल वर्क करो, वरना फिर सोशल वर्क नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इसमें किन किन सलाहियतों की ज़रूरत होती है? बीइंग ए सोशल वर्कर, मैं ये कहूँगा कि एक सोशल वर्कर को अपने काम के ऊपर और इसके मामलात के ऊपर उबूर होना चाहिए। जैसे कभी कभार हमारे पास डोनेशंस आते हैं, वो ज़कात की मद में आते हैं, कभी सादा फंड्स होते हैं सही। जो कि हम किसी भी मद में खर्च कर सकते हैं, मगर अगर वो ज़कात की मद में आया और हमने उसको किसी ऐसी जगह पे खर्च कर दिया जहाँ पे उसका ज़कात का मसरफ नहीं बनता था, तो बंदे की ज़कात ही अदा नहीं होगी। ये तो एक है बड़ा पॉइंट। तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं कि जहाँ ज़कात नहीं चाहिए वहाँ आप नॉर्मल फंड कैसे पहुँचाते हैं, और जहाँ ज़कात चाहिए वहाँ कैसे आप उसको करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुझ समेत मेरी टीम के अंदर तमाम लोगों को ज़कात के तमाम मामलात, तमाम मसारिफ पता हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोर कमेटी में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि साहिब निसाब ना हो। सही। हम सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, अपनी जॉब्स कर रहे हैं और फाइनेंशियली स्टेबल है। हमें कभी अल्हम्दुलिल्लाह किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही मशवरा मैं बाकी सोशल वर्कर्स को भी दूंगा कि अगर आप अपने घर के अंदर किसी भी तरह की फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको सोशल वर्क करना है, तो पहले आप उन चैलेंजेस को फेस कीजिए, अपने घर के अंदर पहले काम पूरा कीजिए, इसके बाद फर्दर आप एक्सटेंड कीजिए, वरना फिर हो सकता है कि आप किसी मामले में कोताही खा जाएं और जो इसका मकसद है वो हासिल ना कर पाएं सोशल वर्क का। सही है। अच्छा, आपको किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा जब आप अपने फलाही काम करते हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि तनकीद चाहे बंदा सामने आके करे, चाहे वो बुरा सोचे, चाहे वो बुरा समझे, मगर जब इस तरह का कोई बंदा मनफी सोच वाला ही होता है, वो इस बातों को दूसरों से भी करता है, इन बातों को दूसरों से शेयर कर रहा होता है। जब सही, जैसे कि एक नेगेटिव पॉइंट उसके खुद सोच में आया वो दूसरों तक कन्वे कर रहा है। एग्जैक्टली। फिर इस तरह से तो फिर वो मामलात बिगड़ते चले जाएंगे, सोच बदल जाएगी, वो और नेगेटिविटी की तरफ आ जाएंगे सब। देखिए, सोच तो नहीं बदली जा सकती, मैं ये कहता हूँ, मगर हम उस चीज़ को अपने काम से दिखाते हैं। सही। लफ्ज़ों से जवाब देना कभी भी बेहतर हल नहीं है। लफ्ज़ों से जवाब देना इस बात का बेहतरीन हल नहीं है मेरी नज़र में। हमें अपने एक्शन से जवाब देना पड़ता है हमेशा। हम वो काम करके दिखाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी तक तो। सही। तो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहता है आपका इन सब में? मिले जुले रुझान रहते हैं, जिनको बुरा लगता है उनको मुंह बसूर के रह जाते हैं। अच्छा, तो कैसे उनको बुरा रिस्पॉन्स मिलता है, क्या होता है? देखिए मरियम, काम के दौरान बहुत सारे मामलात होते हैं ऐसे जो कि दरपेश आते हैं, हमें चैलेंजेस आते हैं, लोग ना चाहते हुए भी हमारे ख़िलाफ़ होते हैं। इनका कोई मकसद नहीं होता हमारे ख़िलाफ़ होने का, मगर वो सिर्फ तनकीद बराए तनकीद, बहस बराए बहस, और बस एक दिल के अंदर एक नेगेटिव सोच होती है उनकी, जिसको लेके वो उसको प्रमोट कर रहे होते हैं, खुद अपने अंदर भी और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर रहे होते हैं, जो कि ज़ाती तौर पे हमें बुरा लगता है, मगर उसका जवाब हम लोग अपने काम से देते हैं, क्योंकि लफ्जी गोलाबारी करने से तो कभी कोई हल नहीं निकलना नहीं है। बिल्कुल। तो हम अपने काम से उनका जवाब देते हैं कि काम किस तरह किया जाता है। तो फिर बाद में उनका कैसा फीडबैक रहता है? अल्हम्दुलिल्लाह खामोश तो हो ही जाते हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह खामोश तो हो ही जाते हैं, मगर ये कि सोच को नहीं बदल सकते हम लोग। अच्छा, सोशल वर्क में आपको किस तरह के लोगों से इख्तलाफ है? बहुत, आपने आज के हालात के हिसाब से बहुत ही मुनासिब सवाल किया। सोशल वर्क करने वाले लोगों में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस काम की अहमियत को सही मानों में समझ पाते हैं। कुछ लोग शोहरत के लिए आते हैं, अच्छा। कुछ लोग
गरीबों की तस्वीरें खींच के अपनी मार्केट करने आते हैं, ज़रूरतमंद को बेचकर अपनी ज़रूरत पूरी करने आते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ज़कात और जनरल फंड्स खा के, लोगों से डोनेशंस लेके अपने मसारिफ के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मेरा ज़ाती तौर पे ये मानना है कि अगर बंदा करप्ट हो कोई तो उसको सोशल वर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब इस तरह का बंदा सोशल वर्क में आता है तो मुझ समेत जितने भी अच्छा काम करने वाले सोशल वर्कर हैं उन सब के ऊपर उंगली उठती है कि बिल्कुल कि ये एक बंदा ऐसा निकला है, हाँ, ये लोग क्या भी इसी पता तरह ये काम- भी ऐसे हो। जी बिल्कुल। सही सही। अब आप किसी को रोक तो नहीं सकते, हम पाकिस्तान के, हम किसी के दिल के अंदर झांक के नहीं देख सकते। हाँ काम बताता है कि काम कैसा हो रहा है, हमारा काम बताता है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। आउटपुट मिल रहा होता है हमें, और वही चीज़ होती है जो कि हमें मज़ीद आगे फर्दर काम करने के लिए मजबूर करती है। सही है, ठीक है। तो जो इख्तलाफ करते हैं आपके साथ या आप जिनके साथ करते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा काम आपने रखा है या कोई ऐसी टीम बनाई हुई है आपने कि वो नेक्स्ट टाइम किसी लोगों के साथ ना करे, चलो हमारे साथ तो हुआ हुआ। ये नेगेटिव थॉट्स है ना कि अगर जी एक जी बंदा बिल्कुल सोच रहा है नेगेटिव तो वो दूसरे में भी वही कन्वर्ट कर रहा है, इस तरह से तो पूरा माहौल ख़राब हो रहा है। बिल्कुल उनको रोकने के लिए बिल्कुल ऐसा ही है। अब हमारा एक ग्रुप है, हम दोस्तों का आपस में, जितने सोशल वर्कर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है। सही और है। जब भी इस तरह का कोई नया नाम, कोई नई ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी नज़र में आती है जो कि गलत काम कर रही होती है, हम आपस में उसको बैठ के रिकग्नाइज करते हैं, उसके काम को एनालाइज करते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपस के अंदर उसको हाईलाइट करते हैं कि इससे बचना है या उसके साथ काम करना है, ताकि हमारे अलावा जितने भी लोग हैं, या तो वो इसके साथ अगर काम करना चाहते हैं तो वो जान लेंगे उनके काम करने का अंदाज क्या है, और सही। अगर हमें काम नहीं करना है तो हाँ, इसकी वजह क्या है। अच्छा ये भी तो होता है ना, अब जैसे ये पता चली बात कि अब आने वाला जो बंदा है जिसको नीड है, तो वो कैसे आपकी तरफ आएगा? मतलब कि जैसे एक आपने बताया ना कि ऐसे वेलफेयर भी है कि जो झूठ बोलते हैं या फिर अपने सब ले लेते हैं सारा फंड, तो कैसे पता चलेगा कि अगर मैं या कोई और फंड देना चाह रहे हैं तो उन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? इसका जवाब मरियम मैं इस तरह दे सकता हूँ कि हमारी जितने भी डोनर्स हैं हम्म, वो वैसे तो अभी हल्का अहबाब में से ही हैं, जो जानने वालों में से ही हैं, अच्छा अभी आपके फैमिली टर्म्स में ही है? दोस्तों में से हैं, Friends जानने में भी वालों हैं। में से हैं, कुछ बाहर से भी हैं। अच्छा मगर हम अपने हर केस की मुकम्मल तफसील उनके साथ शेयर करते हैं, इवन की जो सही। एफेक्टी है उसके बारे में भी जितनी मालूमात होती हैं वो भी शेयर करते हैं। कोई भी ऐसा दकीका फरगुदाश्त नहीं करते जिसके अंदर उनको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आए। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, इस काम के अलावा किन इदारों से मुतासिर है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किया हुआ है, ईदी साहब के साथ काम किया हुआ है 99 में। अच्छा वॉलंटियरली माशाल्लाह। मैंने ईदी साहब के साथ काम किया है, और मुख्तलिफ उनके साथ थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें आप अपना। मैं ईदी साहब के साथ मैं क्या बताऊं, ऐसे आदमी थे कि वो, उनके साथ आप ज़मीन पे बैठ के खाना खा सकते थे। उनको कभी मुझे उनके साथ बैठ के ऐसा नहीं लगा कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूं तो मैं कोई अलग लेवल का बंदा हूं। उनके साथ काम करते हुए मुझे हमेशा ऐसा लगा कि मैं उन्हीं की कैटेगरी का बंदा हूं। और यकीन कीजिए, एक बड़े आदमी की पहचान ही होती है कि उसके साथ जब कोई छोटा आदमी खड़ा होता है तो वो अपने आप को छोटा महसूस नहीं करता। ईदी साहब का वो लेवल था। और ये बात मैं सही। इसलिए पर्सनली कह सकता हूँ कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी के 1.5-2 साल उनके साथ गुजारे हैं, उनके साथ काम किया है, तो बहुत करीब रह के उनको समझने का, उनको जानने का मौका मिला है मुझे। अच्छा उनसे बहुत मुतासिर हूँ मैं, और अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। बहुत सारे सोशल वर्कर्स के वो रोल मॉडल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी हैं। अच्छा कितने पैसे लगते हैं आप ये सोशल वर्क को करने में? ये सवाल बहुत उम्दा है। अच्छा सोशल वर्क करने के लिए अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको एक बहुत बड़ा इदारा चाहिए जिसके बहुत सारे मेंबर्स हों, जिसकी बहुत सारी फंडिंग हो, और उसकी अप्रोच जो है हर जगह हो, तो गलत है। सोशल वर्क करने के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं चाहिए। ये बात मैं इस तरह से कह सकता हूँ, सोशल वर्क मैंने जैसे आपसे पहले बयान किया था, अपने अलावा किसी भी दूसरे के लिए बिला गर्ज व गायत के, बिला मतलब के काम करना सोशल वर्क है। आप राह चलते हुए जा रहे हैं, रास्ते में कोई मरीज देखा आपने,
उसके लिए आपने गाड़ी रोक दी, आपको कोई लिफ्ट मांग रहा है, आपने उसको लिफ्ट दे दी, आपको एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है जो कि धूप के अंदर खड़ा हुआ है 12 बजे चौरंगी के ऊपर, उसको पानी पेश कर दिया। आपको लगता है कि एक गरीब बैठा हुआ है, उसको ज़रूरत है खाने की, पानी की, किसी भी शे की, आपने अपनी तरफ से उसको दे दी। अरे आप नहीं दे सकते, आप किसी को मुस्कुरा के मना कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है पैसे की। आपने राह चलते हुए पत्थर हटा दिया, आपने किसी मरीज के अटेंडेंट को तसल्ली दे दी, आपने किसी भाई के कंधे पे हाथ रख दिया, आपने किसी को ये तसल्ली दी कि यार अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। सही, हाँ। ये कुछ आपको पैसों की जरूरत नहीं है सोशल वर्क के लिए, आपकी नीयत, आपका इखलास आपको सोशल वर्कर बनाता है। मेरा ज़ाती तौर पे ये मानना है कि सोशल वर्क जो है वो इखलास है, बिना गर्ज़ व क़ायद के, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, आप उसको कर सकते हैं। सही, बेहतरीन। अच्छा जनाब, आपके बाद क्या आपकी टीम इसी तरह ही काम करती रहेगी? जी बिल्कुल। उम्मीदवारों की फॉर्मेशन ऐसी है कि हमने उसको कोई तबकात के अंदर रखा हुआ है, कोई शोबा जाते हैं जहाँ पर हम लोग काम करते हैं। कोर कमेटी है जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी शामिल हूँ, इसके अलावा मेरे 5 मेंबर और हैं जो कि इसके पूरे मामलात को हैंडल कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारा एक थिंक टैंक है जिसके अंदर नौजवान वॉलंटियर्स हैं और वो हमारे केसेस को स्टडी कर रहे होते हैं, हमारे वेरिफिकेशन के तरीके को देख रहे होते हैं, हमारे केसेस को डील करने के तरीके को देख रहे होते हैं। सही सही। अब उनकी जो ऑब्जर्वेशन है, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग हो रही है। जी माजरा जनाब, वक्त हो गया ब्रेक का। हाँ तो नाज़रीन, वक्त हो गया है छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, चलते हैं हम अपने बकिया प्रोग्राम की जानिब। जी जनाब, अब ये बताइएगा कि आपकी टीम कितने अफराद में मुश्तमिल है? उम्मीदें को काम को सही तरह से अंजाम देने के लिए हमने उसको मुख्तलिफ लेवल्स पे रखा हुआ है। सही। कोर कमेटी के अंदर हम लोग 6 लोग हैं इंक्लूडिंग मी, मेरे अलावा 5 अफराद और हैं जो कि उम्मीदें के तमाम फैसलों पे डिस्कस करते हैं, उसको किस तरह से अंजाम देना है उसके बारे में बात होती है। कोई मशवरा अगर चाहिए होता है या कोई इख्तलाफ होता है किसी केस के ऊपर, तो हम लोग आपस में बैठ के उस कोर कमेटी के अंदर उसको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हमारा एक थिंक टैंक है जो कि थोड़े नए वॉलंटियर्स पे मुश्तमिल है, नए सोशल वर्कर्स पे मुश्तमिल है। वहाँ पे उनकी ग्रूमिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, वो हमारे काम को देखते हैं, समझते हैं कि किसी भी केस को करने के लिए हमारी क्या रिक्वायरमेंट होती है, हम किस केस को प्रेफरेंस देते हैं, हमारी वेरिफिकेशन का तरीक़ेकार क्या है और हमारी फंडिंग जो है वो किस तरह से हो रही होती है। उन सारी चीज़ों को हम लोग थिंक टैंक के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारी एक और कमेटी, एक वुमेन विंग भी है जो भी रिसेंटली बना है, उसके अंदर सिर्फ ख़वातीन शामिल हैं और वो ख़वातीन क्योंकि एक अलग तरह से, मैं नहीं चाहता कि उनको मर्द अफराद के साथ मखलूत किया जाए, तो उनका एक अलग विंग है जो कि ख़वातीन से रिलेटेड मामलात को देख रहा होता है। अच्छा। इसके अलावा एक जनरल ग्रुप है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी 250 से ज़्यादा एक्सीड कर चुका है, 250 से भी, जो कि वॉलंटियर्स हैं और डेडिकेटेड वॉलंटियर्स हैं और एक आवाज़ के ऊपर हमारा साथ देते हैं। सही। अच्छा, जो आपने बताया ख़वातीन के हिस्से में भी काम हो रहा है, तो वो क्या सिर्फ हुनर सिखा रहे हैं या मेडिकली? ख़वातीन के मुतालिक हम रोज़गार के हवाले से काम कर रहे हैं, अच्छा। मेडिकल के हवाले से काम कर रहे होते हैं। ठीक। और अगर किसी जगह के ऊपर किसी खातून को कोई लीगल इशू है तो उस सूरत में भी हम लोग पर्सनली उसको अप्रोच करते हैं, उसको डील करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइए, कभी आपने कोई ऐसा काम किया है जिसको आपको फील हो रहा है, अंदरूनी जज्बा आपका और उजागर हो रहा है कि हमें और मज़ीद काम को बढ़ाना है? बिल्कुल, ऐसा कई दफ़ा हुआ ज़िंदगी के अंदर। एक कैसे अभी रिसेंटली एक कैंसर पेशेंट के घर गया था और उसकी हालत देखे, मतलब वो बंदा बोल नहीं पा रहा था, उसके जो आज़ाद थे वो काबिल ही नहीं थे कि वो हिल सके। अच्छा। मगर उसकी आंखें बता रही थी कि वो कितना मशकूर है। उसका भाई, उसकी फैमिली जो है ऑलमोस्ट गिर गए थे वो लोग, उनकी आंखें बता रही थी, उनके पास लफ्ज़ नहीं थे बयान करने के लिए। कई दफ़ा मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि कुछ घरानों के अंदर शादी के मामलात के अंदर जी मेरे पास बाप रोते हुए आता है कि तुम नहीं होते तो भाई मेरा मामला बहुत ख़राब हो गया होता। कैंसर कभी कभार किसी हॉस्पिटल के अंदर जब किसी की ट्रीटमेंट हो रही होती है और मैं वहाँ पे पहुँचा हुआ होता हूँ,
मैंने भाइयों को कदमों में गिरते हुए देखा है, मैंने रोते रोते पटकते हुए अपने आप को देखा है। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ और उनको जो मेरे हाथ रखने से इत्मीनान हुआ है, यकीन कीजिए सारी मेहनत वसूल हो जाती है, सारी जो थकन है वो वसूल हो जाती है। सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये सिलसिला कब तक रहेगा? ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मगर मुझे ये उम्मीद है कि जो हमारी सोच है, जो हमारा मिशन है और जो हमने आगे अपने लोगों में मुंतकिल किया है, मेरे बाद भी, मेरे दोस्तों के बाद भी, जिस तरह की हमने उनकी तरबियत रखी, ये सिलसिला आगे चलता रहेगा और हम इसी तरह इंसानियत की खिदमत करते रहेंगे। अच्छा, उम्मीद 9 में शमूलियत का क्रेडिट आप किसको देते हैं? देखिए, एहसान फरामोश होता है जो अपने मोहसिन को याद ना करे। सही। मेरे को टीम मेंबर हैं हिफ्ज़ा अशरफ, उन्होंने मुझे मुतारफ़ करवाया था उम्मीद 9 से। और पहले मेडिकल कैंप के बाद जब मैंने उनको बाकायदा ज्वाइन किया है, तो उसके बाद से आज तक उम्मीद 9 से मेरा राब्ता कटा नहीं है। और मैं उनका एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे उस लेवल पे ला के रखा। वो मुझसे बड़ी सोशल वर्कर है, मुझसे ज़्यादा जानती हैं मामलात को, मुझसे ज़्यादा समझती हैं, और जिस तरह से वो मामलात को देखती हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी मैंने ज़िंदगी में उनसे सीखा है, मैं उसको आगे भी इंशाल्लाह इस्तेमाल में लेके आऊँगा। जी जनाब, आप ये बताइएगा कि आप किन किन तबके के लिए काम करते हैं? मरियम, रब ताला जब सूरज की गर्मी देता है तो हर शख्स पे बराबर बरसती है। बेशक। प्यास और भूख, बादशाह हो या फ़कीर, उसको एक सी लगती है। बेशक। जब किसी को भूख लगती है तो वो मज़हब नहीं पूछती, तबका नहीं पूछती, मसलक नहीं पूछती और फाइनेंशियल स्टेटस नहीं पूछती, वो बराबर ही लगती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद 9 के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मखसूस तबके के लिए, मखसूस इलाके के लिए या मखसूस लोगों के लिए काम किया गया हो। हमारे दरवाजे हर एक के लिए खुले और हम लोग हमेशा ही उन लोगों के लिए काम करते रहेंगे। जी ये बताइएगा कि किस माइंडसेट के लोग सोशल वर्क ना करें तो अच्छा है? मफाद परस्त। मफाद परस्त। मैं किसी गरीब की तस्वीर को बेच के अपने लिए फंड नहीं इकट्ठे करता। उम्मीद 9 के अंदर कभी भी हम लोग किसी की मजबूरी को बेच के या फिर उसके हालात को जरिया बनाकर अपना मकसद को हासिल नहीं करते। हम हमेशा हत्तल मकदूर कोशिश करते हैं कि जहाँ तक मुमकिन हो सफ़ेद पोशी का भरम रखा जाए, एफएक्टी को सोशल मीडिया पर या वीडियो के ऊपर ना लाया जाए और उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाए, उसकी इज़्ज़त नफ्स को हर्ट ना किया जाए किसी भी तरह से। ये उम्मीदों का एक शुरू से ही तरीक़ेकार रहा है और आइंदा भी यही रहेगा। हाँ, कभी ऐसा होता है कि राशन दे रहे हैं तो उनकी तस्वीर खींच ली कि हम जी बिल्कुल ऐसा होता है कि 5 लोग राशन दे रहे होते हैं और एक बुढ़िया खड़ी होती है जो कि तस्वीर खिंचवा रही होती है। सही। आप मतलब शो क्या करना चाह रहे हैं? आप एक गरीब की मजबूरी को इस तरह वायरल कर रहे हैं, उसकी इज्जत नफ्स नहीं हर्ट हो रही। आप मतलब ये किस तरह की नेकी है जो आप इस तरह हासिल करना चाह रहे हैं? मादरत के साथ मैं इस तरह के मामलात के अंदर थोड़ा सा बहुत मुझे काबू नहीं होता, माफ़ कीजिएगा। मगर जब लोग किसी दूसरे की मजबूरी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने इदारे को, अपनी ज़ात को मार्केट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। अच्छा, आप मुल्की हालात पे क्या कहेंगे कि इसका जिम्मेदार कौन है? मैं। अच्छा। मैं ये ख्याल नहीं करता कि मेरे घर से आगे जो कूड़ा गिरा हुआ है उससे मेरे पड़ोसी को तकलीफ है। मेरी ज़ात जो है वो खुश है, दूसरे का नुकसान हो रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मुझे अगर किसी से थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है और सामने वाले का बड़ा नुकसान हो रहा है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर ये सोच मेरे अंदर है तो इस मुल्क को बिगाड़ने का जिम्मेदार मैं हूँ। जिस दिन ये सोच बदली इंडिविजुअली, आहिस्ता आहिस्ता ये मुल्क बेहतर बनना शुरू हो जाएगा। हम अपने से आगे किसी दूसरे के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो अच्छा होना, बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अपनी ज़ात के दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा हमें। सही। जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं अगले हफ्ते। अपना तब तक ख्याल रखिएगा। मुझे यानी मरियम सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।